अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है बेसन की खंडलियों की और ये मैंने रिक्वेस्ट बनाई है। 1 कप बेसन चाहिए। एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने जो है वो बारीक पीस लिया है। एक छोटा प्याज स्लाइस कर लिया है। थोड़ा सा मेथी दाना, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे जायका, एक हरी मिर्च बारीक काट ली है, हरा धनिया थोड़ा सा गरम मसाला, और इस तरह का ट्रे मैंने लिया है, उसे पहले से ग्रीस कर लिया है। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। अब सबसे पहले पैन में मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। फ्लेम अभी इसकी ऑन नहीं की है, फ्लेम बंद है। 2 कप पानी डाल दिया है और साथ ही थोड़ा सा नमक और 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है और साथ ही 1 कप बेसन भी डाल दिया है। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ या लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। अब देखें, मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है और अब इसे पकाना शुरू किया है। इसे इतना पकाना है कि ये थिक सा मिक्सचर बन जाए। ये पकना शुरू हो चुका है। ये देखें, मिक्सचर जो है वो तैयार होने वाला है क्योंकि अभी ये खट्टा होना शुरू हो गया है। ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसे पहले से ग्रीस की हुई ट्रे में निकालना है। ये देखें, इस तरीके से मिक्सचर को जो है वो पहले से ग्रीस की हुई ट्रे में निकाल लेंगे। और इस तरीके से मैंने कप लिया है और इसे इस तरह से ग्रीस करने के बाद इसे प्रेस किया है। इसे लेवल करना है, बिल्कुल फ्लैट करना है। और अब छुरी को भी ग्रीस करने के बाद इस पर कट लगाना है। मैंने छोटे छोटे डायमंड शेप काटे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। और इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के गर्म कर लिया है और अब इसमें एक प्याज छोटा स्लाइस किया हुआ डाल दिया है। अब प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन कलर आने तक पकाना है। ये देखें, प्याज में एक लाइट ब्राउन सा कलर आ चुका है। अब जैसे ही प्याज में ऐसा कलर आ जाएगा तो उसमें मेथी दाना डाल दिया है और अब मेथी दाने में भी थोड़ा सा कलर आने तक पकाना है। कुछ देर मेथी दाने को पकाने के बाद इसमें डालेंगे पिसे हुए टमाटर। ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था और इसे बारीक पीस लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें दही भी आप शामिल कर सकते हैं टमाटर की बजाय। फिर उसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब टमाटर को कुछ देर के लिए भूनना है ताकि इसकी जो एक कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर जब हल्के से भुन जाए तो उसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है और नमक भी। और अब इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। ये देखें, मसाला जो है वो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका है। मसाले का भूनना बहुत ज़रूरी है वरना खंडलियों में हींग सी आ जाएगी। ये देखें, खंडलियाँ मैंने निकाल ली हैं ठंडा होने के बाद। अब जैसे मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें खंडलियाँ डाल दी हैं। सारी खंडलियाँ जो है मैंने डाल दी हैं और साथ ही इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा घुमा कर मिक्स करना है। इसे चम्मच नहीं मारना वरना टूट जाएंगी।
और इसे जो ऊपर ऊपर रह जाए उसे आप इस तरीके से पलट लें। 1 या 2 मिनट इन खंडलियों को तैयार करना है। क्योंकि ये पहले से पकी हुई हैं तो इन्हें सिर्फ एक फ्लेवर आने तक पकाना है 1 या 2 मिनट तक। आखिर में गरम मसाला, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया डाल दिया है। और डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे मिक्स भी करना है। इस पर चम्मच नहीं मारना वरना आपकी खंडलियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। इस तरीके से इसे मिक्स करना है। लीजिए मज़ेदार बेसन की खंडलियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।